बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे CS1 के करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट वीडियो। थोड़ा सा टाइम दे के आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखते हो, क्योंकि इसमें हम करंट जो पेपर्स हुए हैं स्टूडेंट्स के वो डिस्कस करने लगे हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों ने जस्ट मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, जैसे मैं हर दफ़ा बोलता हूँ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे खुद भी पेपर हैं। और अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के साथ अपना टाइम शेयर करूं, अपना वक्त शेयर करूं और आप लोगों को मज़ीद इस तरह की अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे करंट पेपर्स की। ठीक है, करंट पेपर जो स्टूडेंट ने शेयर किए हैं हमारे ग्रुप में, मेरे ग्रुप में, मैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, जैसे स्टूडेंट ने लिखा है वैसे ही आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ये फर्स्ट और सबसे पहला पेपर है, 8 बजे का पेपर है। इसमें जो चीज़ उसने बताई है वो गौर से सुन लें आप लोग, कि जो आपका मोस्टली पेपर आ रहा है उसने बता दिया है कि आपका जो मोस्टली पेपर है ना वो 170 लेक्चर से 234 लेक्चर्स तक आ रहा है। ठीक है, अब इसमें MS वर्ड भी आ जाता है, पावर पॉइंट भी आ जाता है, ड्रीम व्यूवर भी आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन आप इनको करोगे कैसे, ये चीज़ें इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हो, जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वही बताऊंगा, वही आएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन इनके अलावा भी हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन इनसे आपका जो है ना 60 से 70% का पेपर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि 20% का जो पेपर है वो सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन से आ रहा था। ठीक है, 20% का जो पेपर है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम जो है एंड पे आता है, इन्हीं लेक्चर्स में, उसमें से आ रहा है। ठीक है, और जो लेक्चर्स है 81 से 100, ठीक है 81 से 100 है, 20% का उसमें से आ रहा है। उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, उसमें बेसिकली जीरो कोड से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। और वो जो CGPA वाला एक MCQs थे ना, 2 जिनकी आउटपुट बनानी थी, वो पूछे जा रहे हैं उनमें से। ठीक है, उसके बाद अगेन इसने बोला है कि जो MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट और एक्सेस, MS एक्सेस के जो टॉपिक्स हैं उनमें से लास्ट के HTML और HTML के जो ID होते हैं, यानी कि HTML वाला टॉपिक, ठीक है, ये भी एंड पे आता है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई लेंथी वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। थोड़ा सब्र से रखें काम। ठीक है, उसके बाद अडोब ड्रीम व्यूवर से 2-3 ही MCQs हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके थोड़े से फंक्शन है जो वो पूछता है और वही आपने करने हैं अच्छे से। ठीक है, आपको बताऊंगा यार, आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो लेक्चर 81 से वो बता रहा था ना, उसमें इफ़ एंड एल्स वाली स्टेटमेंट आती है, जो वो आपको पहले बता रहा था मैं, जिसमें वो आता है यार CGPA वाला, कि अगर 3.5 CGPA हो और हमारा जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो 3 है, तो उसको हम देंगे स्कॉलरशिप या नहीं देंगे, क्योंकि उसकी CGPA 3 से ज़्यादा है। हमारी कंडीशन से उसकी CGPA ज़्यादा है तो हम उसको देंगे। और दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि वहाँ पे हमारे पास जो CGPA होती है स्टूडेंट की वो 2.5 होती है, और जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो 3 होती है। उसकी वजह से हम उसको स्कॉलरशिप नहीं देते। ये 2 MCQs हैं। ये मैं जो MCQs वाली वीडियोज़ हैं उनमें भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो हमारे क्विज़ हुए उनमें भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से तो। ठीक है, उसके बाद वही लूप का आ जाता है और ज़ीरो कोड का आ जाता है। ये 81 से 100 जो हैं उनमें से आता है। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पे उसने साइबर लॉज की बात की है और ऑर्डिनेंस की बात की है और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की है CS की। तो ये आपका जो ये वाला काम है ना, ये जो तीनों आपको बोल रहे हैं, इसके अलावा भी यही इन टॉपिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स पता है कौन से, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में आए, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगा, आप लोगों ने लास्ट में देखनी है। ठीक है, यहाँ से 170 टू 80, ठीक है, 170 टू 180, ये 11 चैप्टर इस वीडियो के अंदर डिस्कस हुए हैं। आधे घंटे की वीडियो है और इसमें आपके ये जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs है वो कवर हो जाएंगे। और आप लोगों ने यहाँ से लेक्चर लेना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से लेना लेक्चर स्टार्ट करना है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी एंड पे आपको पूरा निचोड़ बता दूंगा कि कैसे तैयारी करनी। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट के जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं उनमें से आ रहा था। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि थोड़ा सा है। अभी मैं आपको आगे दूसरे पेपर बता देता हूँ। जो दूसरा स्टूडेंट है, जो दूसरा हमारा स्टूडेंट है, उसने क्या वहाँ पे गुल खिलाए हैं। ठीक है, उसकी बात भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन है कि एल्गोरिदम से था। ठीक है, सिंटैक्स दे इफ एल्स एंड ज़ीरो कोड का, अगेन वही बात है, दूसरे स्टूडेंट का ये पेपर है। ठीक है, और इसने बोला है कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस और MS एक्सेल के फार्मूलोज को अच्छी तरह से कर लो, 50% कवर हो जाता है एंड ऑल सेट। ठीक है, यानी कि एंड वाले जो चैप्टर्स हैं ना 170 से एंड तक अगर आप करो तो आपका 70% तक का पेपर हो सकता है वहाँ से। ठीक है,
70% तक का पेपर आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर पेपर की बात करें इस पेपर की, तो इसमें क्या बोला है कि उसने कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मोस्टली एमसीक्यूज एमएस वर्ड से थे। और एमएस वर्ड में कौन सी चीज़ कहाँ होती है, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, ईच एंड एवरीथिंग एक वीडियो के अंदर बताया है कि कैसे आपने वहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करना है। अच्छा, आपने वहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करना है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपकी कोई वहाँ पे परमिशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं, आपने एमएस वर्ड ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद, ठीक है, जैसे अभी मैं ओपन ही है हमारा एमएस वर्ड इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ठीक है। जब आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा, ठीक है, आपने वैसे वैसे करते जाना। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि एमएस वर्ड को इस तरह से आपने करना है, तो जनाब यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो आपने देखनी है हमारी प्लेलिस्ट में। वो कौन सी वीडियो भला, वो ये वाली है 187 से 200, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 लेक्चर एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस हुए हैं। और इस एक वीडियो से आपका एमएस वर्ड का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही। उसके बाद अगर पेपर जो थर्ड है उसकी बात करें, तो इसमें आपके पास अगेन उसने बोला है कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस में से आया था, ठीक है। और प्री एंड पोस्ट एक्सेस में से थे काफ़ी क्विजेज आए थे, ठीक है। अब इसका प्री एंड पोस्ट असेसमेंट के अगर ये क्विज़ेज़ की बात कर रहा है, तो वो क्विज़ेज़ मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, वो क्विज़ेज़ मेरे पास पड़े हैं, राइट हैं, मैं खुद किए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है, वो भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसने भी बोला है कि जो जीडो कोड है उससे भी पेपर आया था, ठीक है। अभी आप देखते जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पेपर की बात करें, तो इसमें अगर हम देखें तो उसने यहाँ से पेपर स्टार्ट किया। और एक बता देता हूँ आपको मैं कि 90 एमसीक्यूज़ टोटल थे, ठीक हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि 10 से 15 जो एमसीक्यूज़ थे वो एमएस वर्ड से रिलेटेड थे, और 5 ऐसे थे जो एक्सेल से रिलेटेड थे, 2 से 3 एमएस एक्सेस से रिलेटेड थे, और 2 से 3 की आउटपुट बतानी थी, ठीक है। कुछ एल्गोरिदम से रिलेटेड थे, ठीक है, और कुछ अरे से रिलेटेड थे। ये अरे वाला जो चैप्टर है ये बड़ा कौन सा पता है आपको, 146 है या 7 है, जिसमें अरे है, लाइंस हैं, वो सब ट्री वाला जिसमें हमने देखा था कि वो पीछे से उसको लाइन के अंदर कोई चीज़ ऐड करें तो उसको क्या बोलते हैं, हेड, टेल वगैरह, ये वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने लाजमी कर लेना, उसमें है ही सारे वो क्या बोलते हैं कि एमसीक्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आया हुआ है एर्गोनॉमिक्स और कोग्निटिव का। ये हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज़ जो एमसीक्यूज़ फाइल्स हमने किए हैं, या जो आपने एमसीक्यूज़ किए हैं 5, ठीक है, उसमें भी था 4 या 5 जो एमसीक्यूज़ था उसमें भी ये आए हुए थे, ठीक है। अब मैं बार बार ये दो तो बहुत ही दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि पेपर डिटेलिंग में नहीं था, अच्छा डिटेल में नहीं था, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि डेटाबेस में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, यही कि याद रहे, वैसे पेपर इजी था। मैंने यूट्यूब से स्टूडेंट इन्फो 5 की 2 वीडियोस देखी थी जो कि 132 हावर्स की थी, उसमें से ही था पेपर कंसेप्ट, लेके 2 वो वीडियोस देख लें। अच्छा, अब ये बात मेरे वो बात कर रहा है, यानी कि जो हमने 2 वीडियोस बनाई थी, ठीक है, मैं ऑलरेडी बताया था, ठीक है। बेसिकली देखें, एक चीज़ पे जब मेहनत लगती है ना, तो उससे पेपर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरा यकीन है जब मैं मेहनत करके वीडियो बनाऊँ उससे पेपर ना आए ऐसा होता ही नहीं। यहाँ पे वो 2 वीडियोस की बात कर रहा है, ये पहला पार्ट है, ठीक है, 1.5 घंटे का, दूसरा 1.5 घंटे का पार्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। यहाँ पे अगर आप व्यूज़ की बात करो तो पहले पे 90K व्यूज़ हैं, यानी कि 19,000 लोगों ने देख लिया इसको। अब इस वीडियो दोनों की जो ख़ास बात थी वो पहले भी बताई थी कि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर किए थे अपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स के अंदर और शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के अंदर, वो मैंने इसमें ऐड किए थे और बताया था लोगों को कि आप यहाँ से करोगे तो आपका पेपर काफ़ी हद तक हो जाएगा, और लोगों का हो भी रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन आए हैं। रोज़ को एक्सट्रैक्ट करने वाला बी एमसीक्यूज़ था, ठीक है। रोज़ को एक्सट्रैक्ट करने वाला क्या उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, वो ये एमसीक्यूज़ हम वैसे पहले कर चुके हैं, ठीक है, पहले हम ये कर चुके हैं। क्विज़ नंबर 4 या 5 में इस क्विज़ को अच्छे से किया है, ना भी किया हुआ तो जो अभी एमसीक्यूज़ वहाँ पे आपको फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि वो जो वीडियोस 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ उनमें भी हो जाएगा। उसके बाद अरे वाला चैप्टर आपको पहले ही बोला है कि लाजमी करना है। एसएसएल किसको स्टैंड करते हैं, एब्रीविएशन, ठीक है। एब्रीविएशन पे मैंने फ़ाइल दी थी यार, ठीक है, आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है, मैं आपको आप लोगों को यहीं पे दिखाता हूँ। एब्रीविएशन की फ़ाइल दी थी, बहुत शॉर्ट फाइल थी, ठीक है, कोई लेंथी नहीं थी, ऑलमोस्ट कोई 60 या 70 एमसीक्यूज़ होंगे उसमें, सिर्फ और सिर्फ एब्रीविएशन, और वो इंपॉर्टेंट थे। लेकिन स्टूडेंट बोलते थे कि हर सब्जेक्ट के हर जो जो एब्रीविएशन है वो दो, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। यहाँ पे अगर आप आओ तो ये मैंने कुछ फ़ाइल प्रोवाइड की थी। अच्छा, आपके जो मोस्टली एमसीक्यूज़ है ना वो इनसे कवर हो जाने हैं, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो फाइल नज़र आ रही होगी, मोस्ट एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, ठीक है। इसमें से ये आपके एब्रीविएशन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, 70 या 60 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
फाइल सारी दूंगा, सब्र करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम पेपर 5 की बात करें तो पेपर 5 में स्टूडेंट क्या बोलता है कि रिकर्जन के 5 से 5 तकरीबन एमसीक्यूज थे रिकर्जन वाले चैप्टर से, और 20 से 25 एमसीक्यूज एमएस वर्ड से थे, ठीक है। एमएस वर्ड से ही थे जनाब इतने ज़्यादा एमसीक्यूज, ठीक है। इसके उसके बाद अगर पेपर 6 की बात करें तो इसने ये मुझे बेसिकली इसने टैग किया था ग्रुप के अंदर, ये जो माई ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें थैंक यू सो मच, योर टीचिंग मेथड इज़ वेरी गुड। पेपर अच्छा हुआ आपकी वजह से, मैं शॉर्ट लेक्चर्स भी आपके लिए थे और फाइनल से रिलेटेड जो आपने आवर्स की 2 वीडियोस बनाए। अच्छा, इसने भी वही बोला कि आपके जो 2 आवर्स की वीडियोस थी, यानी कि 2 वीडियोस थी 1.5 घंटे की, वो हमने ली हैं और उनसे हमारा पेपर हुआ है, ठीक है। मैं अगेन आपको बात कर रहा था, मैं बहुत ही बोला है कि ये 2 वीडियोस इन पे मेरा 2 दिन लगे हैं, 2 दिन तो मुझे यानी कि इनको बनाने में लगा ना, और जो इसकी वीडियोस की वो सारे एमसीक्यूज थे उनको कवर करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। तो मुझे पता होता है जो इस पे मेहनत की जाए वो काम करेगी ही करेगी। उसके बाद अगर पेपर 7 की बात करें तो इसमें अगर आप यहाँ से पढ़ो कि ज़्यादा एमसीक्यूज एमएस वर्ड से थे, एमएस एक्सेल से भी तकरीबन 5 एमसीक्यूज थे, जीडो कोड के टॉपिक से, सीएस इम्पैक्ट के 3 एमसीक्यूज थे, और फीफो स्टैंड्स फॉर एक और भी था, स्टैंड फॉर एमएसक्यूज, यानी कि वही बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से ज़्यादा पेपर आ रहा है, आपके जीडो कोड वाला जो चैप्टर है उससे पेपर आ रहा है, आपका जो सीएस इम्पैक्ट वाला, यानी जो आपको पहले बोला है 170 वाला जो चैप्टर है ना, रिपोर्ट्स और आगे सीएस आ जाता है, सीएस के नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड वहाँ से आ रहे हैं। और डाटाबेस वाले एंड वाले जो चैप्टर्स हैं आपके 234, और वहाँ पे आपको एचटीएमएल वाला चैप्टर नज़र आता है, वहाँ से पेपर आ रहा है, ठीक है। मोस्टली पता चल गया आपको। उसके बाद यहाँ पे पेपर ये 8 है, इसमें अगर यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट ने लिखा है कि पेपर में से एमएस वर्ड के एमसीक्यू से, ठीक है। एमएस वर्ड का यानी कि अगेन स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एमएस वर्ड के पेपर से था, और यहाँ पे उसने कुछ बताया भी है कि एमएस एक्सेल का एक एमसीक्यू था। हाँ, एमएस एक्सेल से इतना नहीं आता लेकिन आता है, ठीक है। लूप था, एल्गोरिदम था, इफ एल्स कंडीशंस थी, ड्रीम व्यूवर था, ये भी एंड वाले चैप्टर्स है। एक्सएमएल स्टैंड फॉर, ये एब्रीवेशन में कवर हो जाएगा। जीडो कोड जो है ये आपका पहले जो आपके लेक्चर्स हैं 81 से 100 वहाँ पे कवर हो सकता है अगर आप लोग कर सकते हो तो। कुछ फाइल्स में थे, कुछ हैंडआउट्स में थे। ओवरऑल मुश्किल था पेपर, ठीक है। इसने बोला कि मुश्किल नहीं था, अच्छा सॉरी, इसने बोला मुश्किल नहीं था पेपर। जिन लोगों ने लेक्चर लिए उनको पता है कि मुश्किल नहीं था पेपर, ठीक है। ये एक और पेपर शेयर हुआ था, ठीक है, 12 बजे का पेपर था। इसमें उसने बोला कि ज़्यादा एमएस वर्ड एक्सेस वाले थे, लास्ट मॉड्यूल से ज़्यादा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले में से और स्प्रेडशीट में से भी थे। 3 प्रोग्राम भी आए थे और एक फुल प्रोग्राम था, और एक स्टेटमेंट हाईलाइट करके पूछा था कि इसमें से क्या है, कंसेप्ट क्लियर करें। डेफिनेशन कोई भी नहीं आई। एक प्रोग्राम है ना जिसमें 3 सीजीपीए है, आई हुई थी स्कॉलरशिप, वो वाला आया था, और अकॉर्डिंग टू 1 to 5 का प्रोग्राम। अच्छा, सिंपल वही बात है, अगेन मैं बता देता हूँ आपको हाईलाइट कर कर एक एक चीज़ के। एमएस वर्ड से आया था, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जो चैप्टर्स हैं उनसे आया था, ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। यानी कि ये भी आप कह सकते हो कि एक तरह के जो सीएस इम्पैक्ट्स है उनमें भी उनसे भी है, और जो आपके लेक्चर्स हैं ये 130, 31, 32 उनसे भी, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो स्प्रेडशीट है ये एंड वाला चैप्टर्स में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो 3 CGPA वाला इसने बता दिया है, जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्कॉलरशिप वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 2 ही उसके क्वेश्चन आते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। और जो इसने यहाँ पे एक चीज़ बताई है ना, ये वाला एमसीक्यूज के अकाउंटिंग 1 to 5 के प्रोग्राम पर 3 एमसीक्यूज थे, ठीक है। अब जो मुझे लग रहा है ये वो थे लेक्चर जो आपका है ना एन फैक्टोरियल वाला 100 लेक्चर नंबर 100, उसमें आपको एन फैक्टोरियल दिया जाता है, एन इज़ इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 होता है या 5 होता है, और वो बोलते हैं कि ये जो लूप है ये कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगी। तो उसका आंसर बहुत सिंपल होता है। मैं ट्रिक भी बताई थी उसको सॉल्व करवाते वक्त, मैंने जो वीडियोज़ 2 बनाई उनमें भी उसको बताया था कि इस तरह से उसको करते हैं, हैंड आउट से प्रॉपर दिखा दिखा के किया, ठीक है। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास जो n है और उसके आगे जो इस तरह से बना हुआ है कि n इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे आपके पास अगर है ना 4, ठीक है, अगर है 4 और वो बोल रहा है कि ये लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगी, तो आपने कंफर्म 4 ही लगाना है। नीचे आपको ऑप्शन भी 4 का नज़र आएगा। अगर यहाँ पे है 5 तो वो बोले कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा, तो आपने 5 ही लगाना है, ठीक है। यानी कि जो n है, n के आगे जो भी वैल्यू दी हुई है ऊपर स्टेटमेंट के अंदर ही दी हुई होती वैल्यू, जो भी वैल्यू दी हुई है उतने ही टाइम वो एग्जीक्यूट करता है। ये आपने मस्ट याद रखना है, ठीक है, ये आपने मस्ट याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। समझ आई आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ की समझ आई है या नहीं आई है, ठीक है।
उसके बाद जनाब अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन सी वीडियोस आप लोग करोगे तो आपका काम चल सकता है और इजीली हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन वीडियोस मैं आपको बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपने उनको एक एक को देखना है, ठीक है। बेसिकली MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, HTML, अडोब ड्रीम वीवर, इफ एल्स कंडीशंस, व्हाइल लूप्स, जीरो कोड एंड साइबर लॉज और नेगेटिव इम्पैक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट करके देता हूँ, ये जो पहले 4 है ना, पहले 4 ये वाले चैप्टर्स, ठीक है, ये आपके एंड वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये आपके 187 से एंड वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे हैं। और अगर हम यहाँ पे साइबर लॉज और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ CS की बात करें तो ये वाला जो है जनाब, ये आपका उसमें आ जाता है 170 में। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, ठीक है, आपको ये प्लेलिस्ट पूरी का लिंक दूंगा, जब आप क्लिक करोगे ना आपके पास पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये जो आपके लेक्चर है ना 170 to 180, ठीक है, समझ आ रही ये वाले लेक्चर की, इससे आपने स्टार्ट करना है और इससे आपने बिल्कुल नेक्स्ट एंड तक लेते जाना है अपने लेक्चर्स को, ठीक है, ये सारे लेक्चर्स। और इसमें मज़े की बात यही है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपका टाइम बड़ा बचेगा, ठीक है, आपका टाइम बड़ा बचेगा। जैसे अब इसी MS वर्ड वाले टॉपिक के अंदर मैंने 14 लेक्चर कवर कराए हैं, ठीक है, तो ये कोई थोड़ा काम नहीं किया, 40 मिनट के अंदर आपके 14 लेक्चर कवर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ी वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ करके देख लोगे तो आपको मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको दूसरी वीडियोज़ आगे वाली जो है उसमें भी 14 लेक्चर कवर किए हैं, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट वीडियो उसमें 5 किए हैं। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात ये है, यहाँ पे जो MS एक्सेल से रिलेटेड आपको फार्मूले पूछता है ना, वो आपने यहाँ पे 2 वीडियोज़ हैं, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो 2 वीडियोज़ है ना, ये आपने दोनों ही लाजमी देखनी है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों सेम लेक्चर से हैं, डिफरेंस पता क्या है, ये जो ऊपर वाली वीडियो है इसमें जितने भी फार्मूले थे आपके हैंडआउट्स के अंदर वो कवर किए हैं मैंने, और जो ये नीचे वाली वीडियो है इसमें जितने भी फार्मूले थे आपके जो आपके फाइनल में आते थे, अभी आपका है MCQs बेस, अगर होता ना आपका सब्जेक्टिव बेस तो आपको पता लग जाना था, ठीक है। वो इस तरह के फार्मूले पूछता है जो कि आपके हैंडआउट्स के अंदर थे ही नहीं, लेकिन वो क्यों इस तरह के पूछता था, क्योंकि उसने जो LMS के लेक्चर्स थे उनमें उसने एक्सप्लेन किया था। तो इस जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उसके अंदर आपको वो जो उसने अपने LMS पे भी एक्सप्लेन किया वो भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो वीडियो है उसमें भी 9 लेक्चर मैंने कवर किए हैं, इस 9 लेक्चर वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे HTML का जो प्रोसेस है वो भी हो जाएगा, ड्रीम व्यूवर का भी हो जाएगा, और इसके अलावा भी 1-2 इसमें क्वेश्चन है यानी कि जो इंपॉर्टेंट है। आपने जो इसमें मैंने बोला है कि ये MCQs है वो आपने करते जाना, इसमें मैंने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए थे, ये उसके हिसाब से था, बट आपने जो मैंने MCQs बोले हैं वो करते जाना है, आपको ईजिली आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पता क्या करना है, उसके बाद आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो शुरू वाले कुछ आ जाते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें आपका ये इफ़ एल्स कंडीशन आ जाती है, व्हाइल लूप्स आ जाते हैं और सीडो कोड आ जाता है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट वाले लेक्चर्स हैं 81 to 100, ठीक है, उनमें से होगा एल्गोरिदम है, अरेज है, अरेज वाला जो आपका लेक्चर है वो आपका 147 है या 146 है या 5 है, ठीक है। यहाँ से ये अरेज वाले लेक्चर्स हैं 2-3 है, बहुत ही छोटे छोटे वो MCQs दिए हुए हैं, वहीं से ज़्यादा पेपर आता है। और डाटाबेस कंसेप्ट्स का भी जो है ना ये एंड वाले चैप्टर्स में आ जाता है, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लेक्चर ले लेने हैं, जब आप लोग वो लेक्चर्स ले लोगे उसके बाद आपने यहाँ पे जो 2 वीडियोज़ हमारी दी हुई है ना, ठीक है, ये वाली ये वीडियोस आपने देख लेनी, ठीक है। देखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, तो ये जो 2 वीडियोस मैंने बनाई है ना, कम से कम ये 2 वीडियोस देख लें। और जो MS वर्ड है उस पर जो लेक्चर है ना, यहाँ पे एक लेक्चर है, ठीक है, ये वाला जो 170 से लेके 200 लेक्चर्स तक है, ये एक लेक्चर ये देख लें 40 मिनट का, और 2 वीडियोस ये देख लें, ठीक है। और 2 वीडियोस ये देखने के बाद आपको जो यहाँ पे फाइल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें आपकी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो वीडियोस 2 हैं उनके जो फाइल है ना, 2 वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है 3 घंटे की, उनकी जो फाइल है वो ये वाली है, ये जो जिस पे मेरा माउस है, फाइनल टर्म इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। आप एक दफ़ा वीडियोस देखोगे आपको आइडिया होगा, आपके कंसेप्ट भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद हाईलाइटेड हैंडआउट्स है मेरे, उसके बाद जो क्विज़ आपने अभी दिए हैं ना वो मैंने ऐड किए हैं, क्विज़ 3, क्विज़ 4, क्विज़ 5, ठीक है। ये मेरे अपने हैं कुछ, और 1-2 मेरे दोस्तों के जो जिन्होंने मतलब के सॉल्व किए थे, उनको राइट सॉल्व किया था सारा कुछ। तो ये पूरा जो ये वाली ड्राइव है ना ये आपको मिल जाएगी, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप इसको ड्राइव पर क्लिक करोगे ना तो वो आपके सामने कुछ फोल्डर टाइप ओपन होगी, जैसे अब यहाँ पे आपको इस तरह से वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपने उस पर डबल क्लिक करना है, जैसे हम फोल्डर को ओपन करते हैं ना, फोल्डर को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करना, अगर PC मोबाइल में है तो जस्ट एक दफ़ा क्लिक करना, ये आपके सामने इस तरह से आएगा। और इस
पर आपने 2 दफ़ा क्लिक कर देना है और आपके सामने वो फ़ाइल ओपन हो जाएंगी सारी। क्योंकि मैं अगर हर फ़ाइल का अलग से लिंक दूँ तो वो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेरे लिए भी मुश्किल है कि मैं हर फ़ाइल का अलग से लिंक दूँ। तो ऐसे मैं दे दूँगा एक फ़ोल्डर का लिंक, फ़ोल्डर में आपकी सारी होंगी। आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो ईज़िली। आपका मोबाइल है चाहे जो भी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इस फ़ोल्डर का जो लिंक है ना, वो पहला जो कमेंट है ना, पहला कमेंट हमारा, ठीक है, पहला कमेंट का तो पता ही है अब आपको, ठीक है। पहला जो कमेंट है उसको चेक कर लेना, या जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन चैनल को आप लोगों ने लाज़मी भाई सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अभी देखें इतना एफ़र्ट से आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। मेरा खुद का पेपर था 12 बजे, मैं आके बैठा हूँ, हालांकि रेस्ट भी कर सकता था, लेकिन आप लोगों के लिए अगेन वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना इस चीज़ को, आप लोगों ने सब्सक्राइब लाज़मी करना है हमारे चैनल को, ठीक है। और जो जो चीज़ें बताई हैं उन पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, कमेंट हाज़िर है, कमेंट्स में आप अपनी राय बता सकते हो कि जनाब आपके तो कुछ भी नहीं आया, आपके इससे कुछ भी नहीं आया, ये वो सारा कुछ जो भी आपने बोलना हो बोल देना, कोई इशू नहीं मुझे, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ पे मैंने मेहनत की होती है मुझे पता होता है कि उससे पेपर आएगा ही आएगा, ठीक है। और पाक 301 है, CS 201 है, इस्लामियात है, इंग्लिश 101 है, फिज़िक्स है, CSO 101 है, हर चीज़ पे मैंने वीडियोस बनाई है। ये वीडियोस मैंने हफ्ता पहले बनाई थी CSO 101 पे, जिस पे 62 जो आप कह सकते हो कि इतने इस पे आए हैं व्यूज़। और इन लोगों ने वीडियोस मेरी देखी, उसमें भी मैंने यही चीज़ें बताई थी कि इस तरह से पेपर आएगा, सेम वैसे आ रहा है। लेकिन चूँकि आप लोग वो उस तरह से कर नहीं रहे हो, तो इस वजह से आप लोगों को अभी समझ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह करोगे तो समझ आ जाएगी। अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है, और अच्छे से पेपर भी करना है, दुआ भी करनी है दूसरों लोगों के लिए भी, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।